नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है हाँ, कि रक्षाबंधन का आध्यात्म की महत्व क्या है? हाँ। देखिए रक्षाबंधन का नाम से ही पता लग रहा है, रक्षा प्लस बंधन। मतलब जी रक्षा करने के लिए बंधन में बांधते हैं हम। लेकिन जी वैसे ये त्योहार भाई बहनों का होता है कि हाँ भाई बहन भाई को राखी बांधती है और जी मतलब कि अपनी रक्षा के लिए उसको बांध देती है। लेकिन जी अगर भाई छोटा हो हम्म, तो कैसे उसकी मदद कर सकेगा? और हाँ कई बार आजकल तो बाहर जॉब शादी हो जाती है, जॉब्स में बाहर चले जाते हैं तो कैसे रक्षा करेंगे? और फिर जी दूसरी बात, आजकल तो सभी को ही रक्षा चाहिए। मतलब सभी को एक हम्म, सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहन के साथ ही कोई गलत करे। हम्म, आजकल भाई हो, घर में लेडीज जेंट्स, हर एक बच्चे जी तक के कोई सबको जी सिक्योरिटी चाहिए। मतलब कोई ना कोई जी उसके साथ रक्षा करने के लिए हो ही चाहिए। तो हाँ ये जो त्योहार है ना, हम जी बोलते तो है रक्षा करना, लेकिन किससे रक्षा करनी है हमें स्वयं की या अपने बहनों की? और क्यों रक्षा करनी है? क्या है अभी जी दुनिया में ऐसा जो हम कहते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन की रक्षा करेगा? तो हम्म, असल में देखो, अगर हम चलो बड़े भी हैं, बहन छोटी भी है, लेकिन आज मनुष्य स्वयं के विचारों से, उसके विचार जी जो हैं उनका जीवन ही इतना हम्म, परेशान वाला है कि वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? हाँ पहले तो हमें स्वयं की रक्षा करनी है। मतलब मनुष्य आत्मा खुद की जी रक्षा करे पहले स्वयं, फिर ही तो वो औरों की रक्षा कर सकेगा ना। तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे दीदी? तो अपनी रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि किसकी रक्षा करनी है। शरीर की करनी है या किसी और की करनी है? क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे शरीर के हम्म, अंदर आत्मा भी है और जी उसी आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। आजकल हम्म, मनुष्य के इतने सारे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं कि हम्म, वो अपने विचारों में ही इतने फंसे रहते हैं हम्म, कि उनका जीवन इतना दुखी परेशान वाला होता है। तो हम्म, पहले हम स्वयं की रक्षा करें इन हम्म, बुरे व्यर्थ फालतू विचारों से, और दूसरा अच्छा स्वयं की रक्षा करें इन विकारों से, काम क्रोध अच्छा लोभ मोह अहंकार में। इन विकारों जी के वश होकर मनुष्य आत्मा खुद भी दुखी होता है तो औरों को भी दुखी करता है। तो हम्म, रक्षाबंधन अर्थात स्वयं की रक्षा के लिए पहले खुद को बांधो। किसमें बांधना है? कि मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस हम्म, आत्मा में जो मन संकल्प शक्ति है, उसको हम्म, मैं बांध रहा हूँ कि ये संकल्प अब कभी भी व्यर्थ और फालतू नेगेटिव नहीं चले। अच्छा दूसरा, अपने आप की रक्षा करने के लिए आप हम्म, स्वयं को बांध दो कि अब मुझे विकारों हम्म, वाला जीवन नहीं जीना, निर्विकारी अच्छा जीवन जीना। तो जब हम अच्छा स्वयं को इन दोनों रीति से बांध लेते हैं ना, अपनी हम्म, आत्मा को पहले तो हमें अपने जी विचार, निर्णय शक्ति, अपने संस्कारों को अच्छा हम्म, बनाना है। अर्थात स्वयं अच्छा को ऐसे बांध देना है कि बुरे स्वभाव, संस्कार, विकार, व्यर्थ बातें सोचना करना क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। मैं एक बंधन में हूँ कि मुझे अब ना हम्म, विकारों के बारे में सोचना है, ना बुरे स्वभाव संस्कार मेरे होने चाहिए, ना मुझे पुरानी कोई भी ऐसी फालतू बात या ऐसी दुख भरी बात सोचनी है। मुझे इनसे स्वयं की रक्षा करनी है। अच्छा मतलब प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से। हाँ, प्रतिज्ञा करनी। जब मैं अच्छा स्वयं की रक्षा कर सकूं तभी तो मैं औरों हम्म, की रक्षा कर सकूंगा ना। देखो, स्वयं की रक्षा करोगे तो सबसे पहले आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी। क्योंकि जी आजकल दुनिया में इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी
मन में नेगेटिव वेस्ट, पुराने पता नहीं कौन कौन से थॉट्स चलते रहते, हाँ। जिस कारण हमारे शरीर पर भी इफेक्ट रहता है। आज हम किसी की रक्षा करने जाएं तो हमारी आत्मा में भी शक्ति नहीं, शरीर में भी शक्ति नहीं, हम क्या उनकी रक्षा करेंगे। तो पहले इस रीति, पहले तो अपनी आत्मा की रक्षा करो, विकारों से, व्यर्थ संकल्प, बुरे स्वभाव संस्कार, उससे आपका शरीर भी सेफ रहेगा। फिर आप औरों की चाहो तो औरों की भी रक्षा कर सकते हो, और न सिर्फ बहन की, अगर 22 वर्ष में बहन की, लेकिन होती तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एक दूसरे के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल है। आज गर्ल्स भी कम थोड़ी है, वो भी हर एक तरीके का काम करके अपने पेरेंट्स, भाई बहनों की रक्षा कर ही रही है। पर ये जो ट्रेडिशन हमने निकाल दिया है कि बहन भाई को राखी बांधेगी, और वो भी सिंपल हम बांधते हैं, उसका मीनिंग से थोड़ी बांधते हैं। आजकल तो ये फैशन की राखी बांधेंगे तो कुछ न कुछ गिफ्ट मिलेगा, लेकिन हम इसको समझ के इस त्योहार को मनाएं तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि चलो हमने ये तो जाना कि हमें, मेरे शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, पहले मुझे उसको व्यर्थ से, विकारों से सेफ रखना है, अर्थात उसकी रक्षा करनी है। उसके लिए हमें अपनी आत्मा को उस पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ना है, जिसको हम गॉड फादर कहते हैं, हिंदी में परमात्मा कहते हैं। मतलब मैं आत्मा और मेरा फादर वो परमात्मा, गॉड फादर। जब मैं सदा अपने आप को उनसे कनेक्ट रखूंगी, क्योंकि मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट ब्रह्मकुटी के बीच में हूँ, मेरा फादर भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ऊपर रहते हैं। तो अगर मैं अपनी बुद्धि में सोचूं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट से कनेक्टेड हूँ, तो मेरी आत्मा में और सदा ही पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। इससे मैं स्वयं को वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वाइसेस, विकारों से, बुरे स्वभाव संस्कारों से सेफ रख सकती हूँ। और मेरी आत्मा ही शरीर को चला रही है, तो मेरी आत्मा के साथ मेरा शरीर भी सेफ रहेगा। इससे मैं औरों की भी सेफ्टी कर सकती हूँ, औरों की भी मदद कर सकती हूँ। तो हम स्वयं की रक्षा कैसे कर सकते हैं? एक तो हमें जो प्रतिज्ञा करनी है, और उस प्रतिज्ञा को कायम रखने के लिए हमें अपने आप को उस पॉजिटिव एनर्जी से, जिनको हम गॉड फादर परमात्मा कहते हैं, निराकार ज्योतिर्बिंदु, उनसे अपनी आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु को सदैव कनेक्ट रखना है। कोई भी काम करो, कुछ भी करो आप। दूसरी बात है, इस दिन जो तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने का यही मीनिंग है कि पहले जो हम तिलक लगाते ना, इसका मतलब होता है कि पहले मैं अपनी आत्मा, हमारी आत्मा भी इधर भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो तिलक लगाया मतलब आत्मा की स्मृति ऑन, कि मैं आत्मा हूँ। फिर जो हम रक्षा का बंधन बांधते हैं, अर्थात मैं आत्मा अब अपने परमात्मा बाप से प्रतिज्ञा कर रही हूँ, इस धागे के रूप में प्रतिज्ञा कर रही हूँ, स्वयं को बांध रही हूँ कि मैं सदा ही विकारों से मुक्त रहूंगी, मन के विचार मेरे शुद्ध रहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा मैं सदा शुद्ध रहूंगी, पवित्र रहूंगी। फिर देखो, जब हमारी आत्मिक स्मृति और हुई, हमने प्रतिज्ञा करी, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में मिठास आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा तो है ही मीठा। तो उनके, अगर उनके कनेक्शन में मैं आत्मा आ गई, तो ऑटोमेटिकली मेरा बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार सब में मिठास आ जाएगी ना। फिर हम मिठाई खिलाते हैं, हाँ, फिर हम मिठाई खिलाते हैं। और जो ये खर्ची देने का रिवाज है, इसका मतलब ये है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम इसके बदले मेरे को अपनी जो भी ऐसे पुराने आपके स्वभाव संस्कार से कोई पुरानी बातें, हमने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन हम अपना पुराना जो कुछ भी है हम आगे के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हमने पुराना किया वो तो हमें देना पड़ेगा ना। हमने आगे के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन जो पीछे वाला था, जो भी कुछ,
वो हमें परमात्मा को संकल्पों द्वारा देना होता है, और लोगों ने इसको खर्ची के रूप में दे दिया कि भाई बहन को खर्ची देता है। मतलब जैसे तो बहन ने उसको बांधा, भाई ने प्रॉमिस किया, और फिर भाई उसको अपना पुराना जो भी दुख भरा या जो भी पुरानी बातें, विकार या जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है वो उसको दे रहा है। असल में पहले ये राखी ना ब्राह्मण बांधते थे, और ये इस रक्षाबंधन की शुरुआत जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग के अंत सतयुग के आदि के बीच में संगम युग पे जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं ना, तो वो ब्रह्मा के तन द्वारा इस रीति रस्म को शुरू कराते हैं। क्योंकि कलयुग के अंत में ना सभी आत्माएं विकारी पतित हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं, और वो भगवान को पुकारती हैं कि हमें दुख से छुड़ाओ, शांति से छुड़ाओ। तो परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा उनको कहते हैं कि तुम आत्मा हो। स्मृति का तिलक लगाया, फिर उनको ब्रह्मा द्वारा रक्षाबंधन अर्थात उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, उनको बंधन में बांधते हैं कि अब से तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम विकारों में नहीं जाओगी, और तुम्हारे अंदर कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं होगा, अब से दैवी स्वभाव संस्कार होगा, और तुम्हारे विचार बहुत शुद्ध होंगे। तो ये प्रतिज्ञा उनसे कराए। फिर शिव बाबा ने, परमात्मा को हम शिव बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा द्वारा जिन भी आत्माओं ने प्रतिज्ञा की ना कि हाँ हम अब शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र शुद्ध रहेंगे, फिर जिन्होंने प्रतिज्ञा की उनका जो भी पुराना जो था आसुरी स्वभाव संस्कार, विकार, पुरानी दुख भरी बातें, वो सब उन्होंने ब्रह्मा के तन द्वारा शिव बाबा ने ले लिया, जिनको हम खर्ची के रूप में देखते हैं। असल में ये है नियम, क्योंकि कुमारियों को पवित्र माना जाता है ना, लेकिन शादी करने के बाद तो पतित बन जाती है, इसीलिए वो ऐसे बहन भाई का रिश्ता पवित्रता का माना जाता है, इसीलिए ये बहन भाई का त्योहार मिल गया। लेकिन असल में परमात्मा ने ब्रह्मातन द्वारा ये कर्तव्य किया प्रैक्टिकल में, सबसे पुराना सब कुछ लेकर एक तरीके से खर्ची के रूप में। मतलब क्योंकि शिव बाबा को भोलेनाथ इसलिए ही कहते हैं कि वो पुराना कखपन हमसे ले लेते हैं, उसके बदले हमें सब कुछ नया दे देते हैं। तो असल में इसका मीनिंग ये है, तो हम इसका रक्षाबंधन मनाएं तो इस रीति बनाएं। कोई भी आपके अंदर ऐसा कोई बात, स्वभाव, संस्कार, ऐसा कोई जो भी विकार वगैरह है या कोई पुरानी दुख की बात हो, वो परमात्मा को याद करके जब आप राखी बंधवाएं तो इसी स्मृति से बंधवाएं कि अब मैं परमात्मा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब ये स्वभाव संस्कार या विकार या कोई बात मैं उनको दे रहा हूँ, अब मैं इसको मन से एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अपने जीवन से निकाल दूंगा। ऐसे प्रॉमिस करके हम बनाना चाहिए और मर्यादाओं में अपने आप को मर्यादाओं में अपने आप को बांधे। वैसे तो ये एक दिन का त्योहार है, लेकिन हम देखें तो रोज ही हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी कमजोरी हमें पता लगती है। तो रोज ही रोज अपने आप से ही प्रतिज्ञा करना कि मैं परमात्मा को याद करके ये प्रतिज्ञा करता हूँ परमात्मा से। तो इस रीति रक्षाबंधन का हम मतलब देखें तो यही है ना, रक्षा प्लस बंधन मतलब स्वयं की रक्षा। लेकिन हम सोचते हैं हमें बहनों की, लेडीज की रक्षा करनी है, जेंट्स को थोड़ा होता है ना, थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस, लेकिन असल में अपनी आत्मा की रक्षा करनी है हमें पहले। कि आत्मा के बारे में कोई जानता नहीं है ना। देखो आत्मा ही सब कुछ कर रही है शरीर द्वारा, आत्मा के बारे में कोई कुछ जान नहीं रहा है, और लोग शरीरों की रक्षा करने लग गए हैं। अगर हमारी थॉट लेवल सबकी अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिकली हम खुद की भी और औरों की भी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हमारी थॉट लेवल अच्छी होती है तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता।
हम्म, और थॉट लेवल क्रिएट होती है आत्मा में। तो परमात्मा कहते हैं पहले स्वयं की आत्मा की रक्षा करो इन विकारों से, बुराइयों से, आसुरी स्वभाव संस्कार से मुझे याद करके। तो तुम आपे ही तुम्हारा, तुम भी स्वयं की रक्षा कर सकोगे और औरों की भी कर सकोगे। जी ठीक है। जी जी जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।